एक और नई वैकेंसी आ चुकी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं और नर्सिंग के अंदर वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। 550 पोस्ट के लिए फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है वाया EMRS। और इससे रिलेटेड अभी तक तुमने और भी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, PDF देख ली होंगी, लेकिन समझ में अभी तक सच में कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि मेरी भी अब तक की ये सबसे कंफ्यूजिंग वैकेंसी है। इतना सारा क्लटर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, 50 पेज की PDF है एंड आपने बहुत सारा रैंडम कंटेंट भी देख लिया होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन जितनी भी कंफ्यूजन है और जितने सारे सवाल हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है, बिना ये पूरी वीडियो देखे हुए और बिना पूरी बात जाने हुए, पूरी डिटेल्स के बिना फॉर्म फिल मत करना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट होंगे और मेंटल स्ट्रेस आएगा वो अलग। वैकेंसी की सारी डिटेल्स इसमें हम समझेंगे, बट बिफोर दैट ये समझना ज़रूरी है कि EMRS क्या है, वैकेंसी किसके अंडर आएगी और आप लोगों को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। EMRS है एकलव्य मॉडल इंटरनेशनल स्कूल और ये वैकेंसीज हैं 2025 की। ये सारे की सारी वैकेंसी, सबकी सब रिक्रूटमेंट, सबका सब अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। यानी कि जो आपको पोस्टिंग मिलेगी और जो सैलरी रहेगी, सारी की सारी चीज़ें ट्राइबल से रिलेटेड होंगी। यानी ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी स्केड्यूल ट्राइब है, आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। 2025 की EMRS की वैकेंसी में सिर्फ स्टाफ नर्स की ही वैकेंसी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी हैं प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स की भी हैं, PGT, TGT, म्यूज़िक टीचर, उसके अलावा लाइब्रेरियन, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं एंड बहुत बड़ा PDF है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको अभी बताया जाएगा कि स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि इस तरह के काम करने में इंटरेस्टेड हों या फिर जिनको अभी बाकी जगह से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। एंड वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। टोटल पोस्ट जो आई हैं इस वैकेंसी के अंडर वो हैं 550 पोस्ट। एंड सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो। तो पे मैट्रिक्स यहाँ पर 29,000 से स्टार्ट होकर 92,000 तक जाता है। पे लेवल जो रहता है इस वैकेंसी का, पे लेवल 5 है। यानी कि अलाउंसेस मिलाकर सैलरी पहुंचेगी स्टार्टिंग में 45 से 50,000 तक, जो कि बाद में हर साल इंक्रीमेंट्स लग के अलाउंसेस बढ़ के इंक्रीज होती रहेगी। अब सैलरी इसकी नॉर्सेट से कहो या फिर बाकी जो अभी वैकेंसीज हैं प्रेजेंट, उनसे कम है। लेकिन जो बच्चे अपने रीजनल एरिया में जाना चाहते हैं या फिर जो इसको भी एक ट्राई देना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी के अंदर सीट्स कितनी हैं। तो UR के अंदर टोटल सीट्स हैं 224, EWS के अंदर सीट्स हैं 55, OBC की सीट्स हैं 148, SC कैटेगरी 82 एंड ST कैटेगरी 41। इसके अलावा 2 रिजर्वेशंस भी यहाँ पर रखी हैं। PWBD कैंडिडेट्स की 22 सीट्स रिजर्व्ड हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर 55 सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, या फिर कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में एज लिमिट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 35 ईयर्स तक। अप टू 35 ईयर्स यू कैन अप्लाई। और साथ में एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई होगा, जो भी गवर्नमेंट रूल्स रहते हैं। जैसे OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। अब एक और बड़ा सवाल है बच्चों का इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सिर्फ MP के अंदर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे? तो आप इसको ध्यान रखें, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं अगर आप बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो रेजिडेंसी इसका फुलफिलिंग क्राइटेरिया नहीं है। आप जहां से भी आपने नर्सिंग की है, जहां पर भी आपका रेजिडेंस है, यू कैन इजीली अप्लाई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या क्वालिफिकेशन आपके साथ होनी चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस पूरी PDF में कहीं पर बीच में जाकर ये पेज है जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग की है, जिन बच्चों ने BSc ऑनर्स नर्सिंग की है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, सिर्फ वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी पोस्ट बेसिक कंप्लीट नहीं हुई है। एंड उसके साथ साथ आपके पास RN RM होना चाहिए, और चाहे आपने BSc की है, ऑनर्स किया है या पोस्ट बेसिक की है, सबको ही 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड
हॉस्पिटल। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक करने के बाद भी 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसका भी रीज़न है। आपकी पोस्टिंग रहेगी ट्राइबल एरिया में, वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए या फिर ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड लोग ही इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर पोस्टिंग करना, चाहे आप वो किसी भी पोस्ट पर जा रहे हो, स्ट्रेसफुल रह सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे रहेंगी। क्वालिफिकेशन तो हमको पता चल गई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये साइट दी हुई है emrs.tribal.gov.in, इस पर आप जाकर अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 अक्टूबर 2025, तो टाइम से फॉर्म फिल करना है। बात रहती है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो पीडीएफ में क्लियरली मेंशन है एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉट एप्लीकेबल, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 500 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी हर एक कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्टिंग है सिलेक्शन का प्रोसेस, क्योंकि ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस बाकी और किसी भी वैकेंसी में अभी तक हमने नहीं देखा है। जिस तरीके का यूनिक एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, वैसा अभी तक तो बाकी वैकेंसीज़ में नहीं होता है। एग्ज़ाम का मोड जो है वो रिटन एग्जामिनेशन यानी OMR शीट वाला एग्ज़ाम रहेगा, CBT नहीं होगा और सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, 3 लेवल के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले आप प्री यानी कि टायर 1 क्वालिफाई करेंगे, टायर 1 क्वालिफाई करने वाले टायर 2 में जाएंगे, दैट इज़ मेंस, और उसके बाद जो वहाँ से क्वालिफाई करेंगे उसके बाद यू विल फेस द इंटरव्यू कि आप सच में कैपेबल हो या नहीं उस तरह के जगह में, सिचुएशन में जाकर जॉब हैंडल करने के लिए। अब डिटेल में एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा टायर 1, इसके अंदर टोटल 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। हर एक MCQ 1 मार्क कैरी करता है, टोटल 100 मार्क्स, और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको 100 सवाल पूरे करने हैं। अब ये देखने में लग रहा है हमको नॉर्सेट प्री जैसा, हाँ उसमें भी 100 आते हैं, लेकिन सिलेबस यहाँ पर डिफरेंट है जो कि जान लेना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे प्री में या टायर 1 में आपका सब्जेक्ट या नर्सिंग नहीं पूछी जाएगी। आपको क्वालिफाई करने के लिए नॉन नर्सिंग को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 15, उसके अलावा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के 15 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, और रीजनल लैंग्वेज के हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप फेस करेंगे नर्सिंग वाला एग्ज़ाम जो कि रहेगा आपका टायर 2। यहाँ पर टोटल हमसे 55 MCQ पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स हैं 100 और टाइम मिलेगा 3 घंटे का। अब ये देखने के बाद मैं भी वैसे ही शॉक हो गई थी जैसे तुम अभी ये सुनने के बाद हो गए होगे, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें 55 MCQ के लिए 180 मिनट्स क्यों दी जा रही हैं। 55 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हैं 40 MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर सीधे मिल जाएंगे आपके लिए, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। लेकिन दूसरा है हमारे पास 15 क्वेश्चंस जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। आपको लिखकर अच्छे से 3 से 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से लिखना है, और वो पूरा कैरी करेगा 60 मार्क्स। तो हो गए टोटल हमारे 60 + 40 100 मार्क्स, और इसके लिए ही आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। एंड सिर्फ यहाँ तक ही आप सेलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्शन के लिए फाइनल स्टेप हमारा रहेगा इंटरव्यू का प्रोसेस, एंड ये भी कैरी करता है टोटल 40 मार्क्स को। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन EMRS फीमेल स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में। आई होप तुम्हें सारी कंडीशंस, सारे क्राइटेरियाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है और आप इस जॉब के लिए रेडी हैं तो ही आप एप्लीकेशन फिल करना। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक के लिए फिल कर दो। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है रिलेटेड टू दिस वैकेंसी और एनी अदर वैकेंसी, एनी अदर थिंग, आप कमेंट में बता सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। एंड इसके अलावा भी EMRS की साइट से या फिर ट्राइबल अफेयर्स की साइट से रिलेटेड टू दिस वैकेंसी कोई फर्दर अपडेट आएगी तो वो भी आपको वीडियो या शॉर्ट्स के जरिए इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट।